ହେଲା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଲ ଯାହା ଯାହା ବିଚାର ଆସିଲା। तापर देथिले होमवर्क कौन प्यार क्या है प्रेम कौन कहथिले ना एटा भी होमवर्क देथिले जीवन रे प्रेम हां जीवन रे प्रेम तो शब्द की एटा होमवर्क कर 5 मिनिट जल्दी करो ठीक है मु कम कम छोट छोट रे करई दोची सेदिन तो मु बतई देथिले एते इजीली हमको तो किछि कहि नथिले फिर भी आमे निजे करूथुलो तुमको एते एग्जांपल दे देली बतई देली बहुत इजीली करो मते जेमती सूर्य उदय हेबाकू सकाळ देखबा पे बहुत बढ़िया लगे मते ग्रीन घास रे सकाळ सकाळ चलिया पे खादी पादरे बहुत भल लगे मते नुआ नुआ रेसिपी करिया पे भल लगे तुम मन को निज निजर कोनटा भल लगे सेटा लेखो काको भल नुआ मूवी असले के पे भल लगे काको सकाळ सकाळ गाधे किना पूजा करिया पे भल लगे काको सकाळ सकाळ वॉकिंग करिया पे भल लगे काको मेडिटेशन करिया पे भल लगे आमे जेमती सकाळ उठना हमको मते जेमती सकाळ उठिना ग्रेटिट्यूड लिखिया पे भल लगे जो जो अच्छा लगता है उसको लिखना है ठीक है पॉइंट बनैना जितके मन पड़े 3-4टा लेख आ से जगह छाड़ी दियो पुणी ताको बसना लिखिबो इतने खाली समय बसे तो फटकिना से लिखिदब जारे मत तो यहाँ भी करने भल लगे तापर होची आ गोटे सूची बनाओ कौन तुमको करने पे भल लगे नहीं उन तरीका का सूची बनाए जिनमें हम खुद से प्यार नहीं करते हैं जिमते एग्जाम्पल हम ऐसा खाना खाते जो हमारे शरीर के लिए इतना अच्छा नहीं होता कोई कोई खाना हम लोग खाते हैं ना जिसे जानते हैं जब समोसा खाने से पेट के लिए ठीक नहीं है मैदा है फिर भी खा लेते हैं ऐसे ताजा सब्जी खाना फल खाना अच्छा है फिर भी हम लोगों थोड़ा सा बच जगह गया फ्रिज में सब्जी रखते हैं खा लेते हैं या चाउमीन हो ज्यादा मीठा हो कुछ भी जो आपको अच्छा खाने के ऊपर है पहनने के ऊपर है जो भी ज्यादा मुझे लगता है कि ज्यादा मुझे बात करना पसंद नहीं है मुझे थोड़ा सा शांत अच्छा लगता है हाँ ऐसे आपको क्या क्या पसंद नहीं है कोई ज्यादा बात करे मुझे अच्छा नहीं लगता है हाँ शांति से सुबह सुबह उठ के मुझे थोड़ा सा मुझे 1-2 घंटा ना लगता है मैं शांति से अपने आप से बात करूं तो मुझे कोई बात उसमें मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझे टोके बात करे हाँ, फिर मुझे थोड़ा सा घर में सब काम टाइम से सिस्टमेटिक होना चाहिए अगर टाइम से नहीं हो पाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है सही समय पे सही काम नहीं होने से मुझे अच्छा नहीं लगता है सही समय पे मैं अगर क्लास ज्वाइन नहीं कर पाऊँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है हर काम में समय से करना चाहती हूँ तो मुझे टाइम नहीं होता ऐसे आप लोगों लिखो कौन सा चीज आपको अच्छा नहीं लगता है हो गला पॉइंट बनैलो उसके बाद लिखो बस अपने बचपन के बारे में कुछ बढ़िया सोचे और लिखे बचपन में जो भी
ହେଇଗଲା। ଆଉ 108 एफर्मेशन बोल के जो गान, उसको आप लोगों करोगे खुद। अभी मैं आप जितना जल्दी अपना अपना होमवर्क करोगे उतना आगे बढ़ पाओगे, खुद को समझ पाओगे, ठीक है? जितना आप सीरियस रहोगे। ये हीलिंग वाला बुक, एक तो हीलिंग वाला बुक जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, उसमें बहुत चैलेंजेस आता है, करने नहीं देता है, लेकिन हम लोगों ने उसको लेके करना ही पड़ेगा, ठीक है? देखो अभी हमारे घर में सब है, फिर भी मैं अगर प्रैक्टिस करा पा रही हूँ, आप लोगों ने आपका होमवर्क क्यों नहीं करा पा रहे हो? मैं कल रात तक भी संजू को पूछो मैं रेडी क्या कराऊंगी, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन सुबह मैं रेडी हो गई की ना, कुछ मैं आधा घंटा शांत से बैठी, थोड़ा सा देखिए, सर्च किए, फिर हो गया। नहीं, कल मुझे ये कराना है, समझ में आया? ठीक है, कल से पूरा करना है। तो आज का जो पैराग्राफ है आपके, नहीं ये तो खत्म हो गया था। आपके तरीके क्या है, उसके बाद है शिशुओं शिशुओं की संपूर्णता। मतलब हम लोग बचपन में शिशु जब बच्चे थे तब हम लोग किस कैसे थे, हाँ, वही वाला चैप्टर है अभी अभी पैराग्राफ। तो जब हम एक नन्हे शिशु थे तो आप कितने संपूर्ण थे। शिश- शिशुओं को संपूर्ण बनाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता था, वो पहले से संपूर्ण होते हैं और वो ऐसा करते हैं मानो यह सब जानते हैं। वो जानते हैं कि ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। वो अपनी मनपसंद चीज मांगते हैं, डरते नहीं है। वो अपनी भावनाओं को खुलकर अभिव्यक्त करते हैं। आपको पता है कि कोई शिशु क्रोधित होता है तो वास्तव में पूरे पड़ोस के पता चलता है कि आप समझ जाते हो कि वो क्रोधित है। जब शिशु खुश होता है, उसका मुस्कुराहट कमरे में उजाला कर देता है। वो प्रेम से ओतप्रोत होता है। तो इसमें हम लोग को क्या समझ में आया? जब हम लोग बचपन में छोटे थे, लुई ये बताते, बचपन हम लोग का कैसा था? तो बचपन हम लोगों का ईश्वर के मतलब हर बच्चा एक जब धरती में जन्म लेता है, वो ईश्वर के प्रेम में अभिव्यक्ति है। वो एक बोलते हैं ना, हम लोग बच्चा भगवान का समान है, उसी प्योर सोल से हम लोग जन्म लेते हैं। हम्म, कोई नकारात्मक बच्चा डर या सीमित विश्वास से मुक्त रहता है। वो केवल प्रेम जानता है और प्रेम ही पकड़ करता है। बच्चे हमेशा आत्मविश्वासी और निडर होते हैं। एक छोटा बच्चा बिना किसी डर के हंसता है और जब उसको कुछ जरूरत भी रहता है वो कैसे रो के जिद्दी करके, हम लोग बचपन में मांगते थे ना पापा को या मम्मी को, मुझे ये चाहिए, रट लगाते थे, जिद्दी करते थे। उस समय हम लोग को कुछ ऐसे नहीं था कि पापा दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, मम्मी दे पाएगी नहीं दे पाएगी, पर हम लोग मांगते थे, रोते थे और हम लोग का इच्छा पूरा करते थे। ना डर था ना कुछ चिंता था। तो उसको भी ये भी डर नहीं था कि मैं मांगने से शायद मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। असफलता का भी डर उसका नहीं था, ना चिंता था। तो ये केवल अनुभव करता है कि सिखाता है और आनंद लेता है। बच्चे का वही था कि वो अनुभव भी करता है, सीखता भी है और हर चीज का आनंद लेता है।
स्वाभाविक आत्मविश्वास मनुष्य की सच्ची प्रकृति है। हम सब ऐसे ही जन्मे थे, पर धीरे-धीरे समाज हमें सिखाता है हम पर्याप्त नहीं है। तो हम लोग जब बचपन में थे, तो आपको तो समझ में आया कि हम लोग ना निडर थे, कुछ डरते भी नहीं थे। धीरे-धीरे लेकिन समाज के दबाव से, परिवार के दबाव से हम लोग उनको धीरे-धीरे हुआ कि मेरे पास आज पर्याप्त नहीं है, डर सीखने लगे, कंप्लेनिंग सीखने लगे। जितने बड़े होते गए, ये सब हमारा बढ़ता गया चीज़, ठीक है? तो बच्चे वर्तमान में जीते हैं। अभी क्या हो रहा है? तो हम लोग जैसे बच्चे जीते हैं, तो हम लोगों को भी उसी लाइफ स्टाइल में जीना पड़ेगा। तब जाके हम लोग खुश रहेंगे, अपना अंतरात्मा को खुश रख पाएँगे। क्यों ना? हमारे अंदर ही तो बच्चा है ना। बोलते हैं ना, लोग ये बता रहे हैं ना, मैं जो बाहर हूँ, अंदर हूँ। तो मेरा जो बच्चा जो दब के जो है, वो अंदर ही है। तो हम लोग का बच्चे जैसे खुश रहना है, मुझे ये मिलेगा, जैसे भी करके मिले, कुछ ना डर रहना चाहिए। मेरा हेल्थ से हो, स्वास्थ्य से हो, मनी से हो, जो भी चीज़ हो, मुझे मिल जाएगा। मेरा सपना पूरा हो जाएगा। निडर सा माँग के देखो, भगवान आपको देंगे ही देंगे। बच्चे अतीत का चिंता या भविष्यता का फ़िक्र नहीं करते थे। छोटे बच्चे देखोगे कभी उनका कल क्या बीत गया, उसको अतीत का चिंता कभी नहीं करते थे। ना भविष्य में क्या होगा, वो भी चिंता नहीं करते हैं। वो वर्तमान में जीते हैं। बच्चे स्वभाव से प्रेमपूर्ण क्षमाशील है। कोई बच्चा नाराज़ भी हो भी जाए, वो कुछ पल का होता है, फिर उन लोग हँस लेते हैं। ना उन लोग दिल से रखते हैं। उनके पास जो मतलब माफ़ी करने का जो है, उनके पास खुद ही एक एनर्जी उनके पास पहले से ही है, ईश्वर का उनके पास वरदान है। उन लोग नाराज़ होते ही नहीं है, नाराज़ गुस्सा करते नहीं हैं। तो ल्यू ये बताती है कि हम उस बच्चा जैसे उस समय से उस सिचुएशन से हम लोग लौटते हैं और प्रेम से, क्षमा से सबको प्रेम करते हैं, सबको क्षमा करते हैं। ठीक है? जैसे हर बच्चा अपने अंदर से दिव्य संपन्नता लेकर जन्म लेता है और उसे खुद को बदलने की नहीं, केवल खुद को पहचानने की जरूरत है। इसीलिए किसी बाहरी चीज को पूर्ण नहीं बनाता है, यह पहले से ही पूर्ण है। आपके भीतर आनंद, रचनात्मक, मासूमियत और प्रेम का स्रोत है। हर बच्चे प्रेममय, निर्दोष, क्षमाशील, रचनात्मक, निडर और स्वाभाविक होते हैं। वो अपने अंदर वही ईश्वरीय संपन्नता लेकर जीते हैं, जैसे बड़े होकर वो भूल जाते हैं, जिसे बड़े होकर भूल जाते हैं। तो समझ में आया बच्चे कैसे थे बचपन में, उनका बचपन कैसा था। इसीलिए आज का होमवर्क है, आप जो मैं लिखी ना आपके बारे में, सही और गलत बचपन में जो भी आप सोचते थे उसको लिखना है। हाँ, नन्हे शिशुओं के यदि प्रेम ना मिलने से जीवित नहीं रह सकते थे, अब हम बड़े हो जाते हैं तो हम प्रेम के बिना रहना सीख लेते हैं। जब बच्चे देखेंगे, बच्चे को बहुत लाड प्यार दुलार जरूरत पड़ता था, पर जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए, हम लोगों को और प्यार के बिना भी हम लोग रहने सीख गए। ठीक है? लेकिन शिशु इससे समझौता नहीं करते। कोई भी आप देखोगे बच्चा, उसको लाड प्यार नहीं करोगे, वो आपके पास आएगा नहीं। ध्यान दोगे आप, जितना बच्चे को प्यार से बात करोगे, समझाओगे, उसके साथ खेलोगे, तब बच्चा आपके साथ रहता है। ऐसे ही हमारे खुद के साथ प्रेम करना ऐसे जरूरी है। क्यों? उसका बात सुनना है, उससे रोज प्यार से बात करना है। मिरर से मैं अभी इसीलिए बोली, पहले कुछ अफर्मेशन मत करो, अपने आप से बात करो। कुछ भी मत इधर-उधर मत देखो, मिरर से बात करो, अपने मन से बात करो। जब आप बात करोगे, उससे प्यार करोगे, तब वो अपने मन की बात आपको बताएगी भी वो,
मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। सही चीज़ जब हम लोग अंदर मन से हम लोगों जो देखेंगे ना, तो देखेंगे मन बोलते हैं ना हमेशा मन सही चीज़ जो अपने दिल से जो निकलता है, हार्ट से, ब्रेन से जो निकलता है, हमेशा वो चीज़ हो सकता है गलत, लेकिन जो दिल से जो चीज़ निकलता है, वो सही निकलता है, ठीक है? तो क्योंकि ना ये जो हार्ट के अंदर, ये दिल के अंदर हम लोग का एक बचपना जो बच्चा जो छोटा-सा सोल जो वहीं पर ही बसा हुआ है। इसीलिए दिल जो बोलता है वही करना चाहिए। आपने आप कैसे थे? वो सभी ऐसे थे। फिर हमने अपने आस-पास बड़े-बुजुर्गों को सुननी शुरू की, जो डरना सीख चुके थे और हमने अपनी ही प्रतिभा को नकारना शुरू कर दिया। जब ग्राहक मुझे विश्वास दिलाने की कोशिश करते थे कि कितने बुरे हो, प्रेम करने का योग्य नहीं हो, कभी उन पर विश्वास नहीं करते थे। मेरा काम उन्हें उस दौर से वापस लाना था। वो जब जानते थे कि आपसे आपको किस तरह प्यार करना है। ठीक है? ये लुई है का बुक से जो पैराग्राफ है उसमें वो बता रहे जब ग्राहक मुझे विश्वास दिलवाते थे, कोशिश करते थे कि कितने आप बुरे हो, आपको प्रेम करने का योग्य नहीं है। उन पर विश्वास तो लुई है कभी ना उन पर विश्वास नहीं करते थे। वो उस दौर में आपस मेरा काम है उन्हें उस दर में आपस लाना है जो वो जानते थे कि अपने आप को किस तरह प्यार करना है। तो लुई है जानते थे ये लुई है के साथ भी ये सब होता था लेकिन वो जानते थे कि मुझे वो सब सुनना नहीं है, मुझे अपने जो बचपन का उस दौर से देखना है, वहीं से गुजरना है, खुद को प्रेम करना है, ठीक है? तो ये जो आज का जो मिरर अभ्यास है, मैं तुम्हें उसी रूप में प्यार और स्वीकार करती हूँ जैसे तुम हो। ये देखिए इस पैराग्राफ में है अभ्यास जो हम लोग करते थे। अभ्यास दर्पण। इसके बाद मैं ग्राहकों को एक छोटा सा दर्पण उठाने और अपनी आंखों में देखने और अपना नाम कहते हुए बोलने को कहती हूँ। मैं तुम्हें अपना नाम पकड़ के बोलना है। मैं तुम्हें उसी रूप में प्यार और स्वीकार करती हूँ जैसे तुम हो। वो कई लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। इस अभ्यास से आनंद उठाने की बात तो दूर, मुझे शायद ही कभी इसके लिए सुखद प्रतिक्रिया मिलती है। कुछ रोते हुए या उनकी आंखों में पानी आ जाता है। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? जी जी सुनाई दे रहा है ना? हाँ, सुनाई दे रहा है ना? हाँ, ठीक है। हाँ। यह कोई लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। तो देखो आप जब मिरर वर्क करोगे तो रोना आता है कभी, कभी हँसना आता है, कभी बहुत अच्छा भी लगता है। ये बुक में भी देखो बता रहे कुछ रोते हैं या अपने आँखों में पानी आ जाता है, कुछ रुष्ट हो जाते हैं, कुछ अपने गुणों या विशेषता को महत्व नहीं देते, कुछ जोर देकर कहते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति तो कमरे में दर्पण फेंक कर भाग जाना चाहा। उसे दर्पण में अपने आप से बात करना शुरू करने में कई महीने लग गए। ठीक है? मतलब मिरर वर्क देखो कितना मुश्किल है। मैं इसलिए बोल रही हूँ बार-बार ये होमवर्क करो आप लोगों। ये क्या ना बहुत मुश्किल वाला काम है, हो नहीं पाता है। बैठने का मन नहीं होगा, करने का मन नहीं होगा। देखो इसमें बता रहे कोई मिरर फेंक के भी चलेगा। क्यों अपने अंदर ना इतना कंप्लेनिंग है, इतना मतलब हम लोग उसको नाराज़ करके रखे हैं अपने छोटे से बच्चे को, तो हमारा साथ ही नहीं दे रहा है, इसलिए तो हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है? ये आपके साथ नहीं, ये मेरे साथ भी क्यों ऐसे हो रहा है? क्यों ना मैं उससे इतना तकलीफ दी हूँ, उसको इतना नाराज़ क्योंकि वो मेरा बात सुनना ही नहीं चाह रहा है। तो इसीलिए
अब जितना मिरर के साथ बैठोगे, जितना उसके साथ अपना समय दोगे, वो जल्दी आपसे दोस्ती करोगी। और यही है हम लोगों का जो लाइफ का असली सच्चाई। अपने आप को पहचानो। अभी हम लोगों कर रहे, कर्म तो करना है, कर्म के साथ खुद इस धरती पे क्यों आए हैं, मेरा मकसद क्या है, कैसे पता चलेगा? जब तक आप इस बुक को अच्छी तरह से नहीं करोगे, नहीं समझोगे, तो आप कर ही नहीं पाओगे। इसलिए धीरे धीरे आप मिरर से बात करने की कोशिश करो। ये आपका लाइफ टाइम मिरर से बात करना ही है। कुछ भी हो जाए, मिरर से बात और ग्रेटिट्यूड, ये दोनों हम लोग को साथों साथ करना ही है। वर्षों तक मैं दर्पण में केवल उससे नहीं, उसमें देखने वाले दूसरे को आलोचना करने के लिए देखती रही। अपने आप को स्वीकार बनाने के लिए अपने भाव को दर्शाते हुए बिताते गए अंतरहीन घंटों को याद करते करके अब भी चकित हो जाती हूँ कि मुझे स्वयं याद है कि मुझे स्वयं अपनी आंखों में देखने में डर लगता था। यह सरल अभ्यास मुझे बहुत कुछ दिखाया। 1 घंटे से भी काम कम काम समय में मैं बाहरी समस्या को नीचे मौजूद कुछ मुख्य मुद्दे तक पहुंचने का सफल हो जाती हूँ। यदि हम केवल समस्या का स्तर तक काम करते हैं तो हम हर बारीकी पर काम करने में बहुत सारा समय लगा सकते हैं, और जिस पल हमें लगता है कि सब कुछ ठीक कर लिया है, वो कहीं और उभर जाता है। समझ में आ गया इतना? तो आज आप होमवर्क भी मैं बता दी कैसे करना है। होमवर्क हो गया आज का आप लोगों का। फिर अभी क्या है, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, देखने वाली समस्या शायद ही असली समस्या होती है। इसको हम लोग कल करेंगे। आप पहले इतना होमवर्क कर लो, जो है आपका मिरर देख के आपके बारे में सही हो या गलत हो, बचपन में जो भी आपका विचार था, सोच था, उसको निकाले। हाँ, धीरे धीरे निकलेगा। फिर आपको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है, ये तीनों। अब आपके उसको भी आपको लिखना था ना, प्यार का परिभाषा क्या है। हाँ, इसको भी लिखना है। ये सब ना जो जो होमवर्क दे रहे ना, उसको थोड़ा सा छोड़ दो। जितना हो रहा है, 5 10 5 भी लिखो, 2 भी लिखो, 3 भी लिखो, धीरे धीरे। ये तो एक ही दिन में होने वाला नहीं है ना, तो धीरे धीरे हमको करना पड़ेगा। इसीलिए इसको बहुत हार्ड होमवर्क है, मुझे पूरा बैठ के करना है, ऐसा मत सोचो। बस अभी मैं जैसे 2 2 कराई, ऐसे पूरा रे मुझे थोड़ा सा बैठती हूँ ना अकेले, फोन उस समय ज्यादा किसी मतलब क्या हो रहा है, हम लोग को टाइम क्यों नहीं मिलता है, हम लोग को ना टाइम का सही उपयोग नहीं करते हैं। आप देखोगे टू डू लिस्ट बनाओ, इसलिए मैं बार बार बोल रही टू डू लिस्ट को फॉलो करो। आप देखो 24 घंटा में आप अपना काम करते हो कितना समय, आप बैठते कितना समय, फोन में कितना समय बात करते हो, आपका गलत विचार कितना समय आ रहा है। सही समय पे सही प्लानिंग से काम करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। बस आधा घंटा, अगर सुबह अभी हम लोग क्लास कर नहीं हो पाया, रात को सोने के पहले आधा घंटा दे दो। आप बैठो चुपचाप शांत से। दिन भर चलो काम कर रहे हो, नहीं हो पाया, जब घर में सब खाना पीना खा लिए, सो गए, उसके बाद थोड़ा सा आधा घंटा बैठ जाओ, देखो कि क्या मुझे कल का जो होमवर्क था क्या था, मैं तो कर नहीं पाई हूँ। एक आध दिन रहता है काम, लेकिन आप हफ्ते में, महीने में, हफ्ते में 5 दिन नहीं कर पाओगे, 2 दिन करोगे, काम तो नहीं हो पाएगा। आपको 5 दिन करना है, 2 दिन आप आराम करोगे तो चल जाएगा। कभी कभार क्यों ना, जब हम लोग देखोगे सुबह जैसे उठते हैं ना, मैं देखती हूँ, मेरा मैं एग्जाम्पल दे दूँ।
जिस दिन मैं अलार्म देके तुरंत 5 मिनट सोचती हूँ ना उठूँगी, उस दिन मैं उठ ही नहीं पाती हूँ। जिस दिन मैं तुरंत अलार्म देख के नहीं मुझे तो आज उठना है जल्दी, उस दिन उठ भी जाती हूँ और फ्रेश होके पूरा ग्रैटिट्यूड अपना कर लेती हूँ। मिरर वर्क भी हो जाता है। तो इसीलिए आप अगर सोच लोगे कि मुझे आज करना है ना तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, कैसे आपको रास्ता दिखेगा, कैसे आप कर लोगे, अपने आप रास्ता दिखेगा। हो जाता है वो एक मतलब पता नहीं कैसे एनर्जी रहता है, मैं भी देखी कि मैं जिस दिन सोच लेती हूँ कि मुझे आज करना है उस दिन हो जाता है। और जिस दिन मैं बैठ जाती हूँ नहीं आज तो मुझे करना नहीं है, आज तो मैं थोड़ा-सा आराम कर लूँगी, उस दिन सच में मैं आराम करने लगती हूँ, उठ ही नहीं पाती हूँ, ना कर पाती हूँ कोई भी मिरर वर्क ना ग्रैटिट्यूड। इसीलिए अपने आप को खुद को हम लोग को अभी स्ट्रॉन्ग बनाना है, सुधरना है और प्रैक्टिस भी अच्छे से करना है अगर कामयाब होना है। ये मिरर वर्क जब तक आप अच्छे से नहीं करोगे ना, आगे जो भी जैसे अभी हम लोग हीरो बुक कर रहे हैं, हीरो बुक जब तक मिरर वर्क नहीं कर पाओगे वो हीरो बुक समझ में नहीं आ रही। तो हम लोगों ने तो अंदर से क्लीन ही नहीं किया ना, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? जैसे मीनत्ती हो, तुलसी है, इन लोगों का तो खुद का बिज़नेस है। मेरे देखो हम लोगों ने अभी मेरे साथ कितना मतलब हुआ मैजिक हुआ ना, आप लोगों को यकीन नहीं होगा मुझे इतना जब तक संजू यहाँ नहीं आई थी तब तक इतना था कि कैसे होगा। सच में 28 साल 29 साल का देखिए रिश्ता कैसे जुड़ गया। ये भी ऐसे नहीं हुआ है, माफ़ किए हैं, मैं मेरा ईगो को छोड़ दी हूँ, अरे छोड़ो ना जो हो गया हो गया। ऐसे करके धीरे-धीरे बात किए, फिर मम्मी को समझाए, ऐसे करते-करते धीरे-धीरे रास्ता खुला। जब कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे रास्ता निकलेगा? भगवान तो आपको आके तो नहीं दे देंगे ना, आपको रास्ता खुद ढूँढना पड़ेगा तो। उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मिरर वर्क करो, देखो धीरे-धीरे कितने अच्छे सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझा आप लोग देखोगे आज नहीं तो कल सोचोगे कि सच में इसको करके मुझे कितना फ़ायदा दे रहा है। अब मेरा दे रहा है, हम लोग के साथ भी बाकी जो भी कर रहे हैं, हमारे मैम के साथ, बहुत लोगों को, उनको तो बहुत फ़ायदा दे रहा है। उन लोग हर तरीके से उनका बेनिफिट हो रहा है हेल्थ से लेके, वेल्थ से लेके, रिलेशन से लेके, इसलिए आप लोग भी करो। आपके साथ-साथ मैं भी कर रही हूँ, ठीक है? तो आज का क्लास इतने में कंप्लीट हुआ। कुछ डाउट है और अभी मिरर वर्क करते हैं, ठीक है? चलो।